बहुत बुरा वक्त आ रहा है और ये संभल के चलें और आने वाले दिनों में इनके साथ पता नहीं क्या क्या हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न ट्रांजिट का। तो सैटर्न ट्रांजिट से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी सोलर इक्लिप्स उस पे बहुत मुझे सराहा है। एंड आई होप कि मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा और आने वाले दिनों में जो भी मेजर ट्रांजिट्स होंगी या मेजर इवेंट्स होने वाले होंगे उनके ऊपर वीडियो आपको एटलीस्ट वीकली बेसिस पे दिया करूंगा। तो इसलिए प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने कहा है कि आज हमारा टॉपिक जो है सैटर्न ट्रांजिट का है, तो मैं थोड़ा सा सैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर मैं हर ज़ोडिएक साइन पे क्या असर पड़ेगा सैटर्न ट्रांजिट का उसके बारे में डिस्कस करूँ। लेकिन इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सैटर्न है वो मेहनत का कारक है, मतलब वो आपसे मेहनत करवाता है। अगर आप मेहनत से भागते हैं तो ये चाहे आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट हो रही हो या आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रही हो, ये आपको बहुत तंग करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रांजिट से पहले अपने आप के ऊपर गौर करें। क्या आप मेहनत करते हैं या आप कोई ऐसा काम तो नहीं करते या शॉर्टकट तो नहीं अपनाते जिससे आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़े। एक बात और है, ये ट्रांजिट या आने वाले दिनों में जितनी भी ट्रांजिट होने वाली है ये तब एप्लीकेबल होंगी जब इनकी दशा या ये ट्रांजिट आपके कोई सेंसिटिव हॉरोस्कोप के पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा हो, तब ये एप्लीकेबल है। वरना ये एक रेगुलर ट्रांजिट ही कहलाती है। इससे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कयामत नहीं आने वाली जो लोग डराते हैं और लोग बोलते हैं कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पुराने इवेंट्स हुए थे सैटर्न की ट्रांजिट में पाइसेस के वक्त 1930s में हुआ था, फिर 60s में हुआ, फिर 1990 में हुआ। तो उनसे एक चीज तो बहुत ही वाज़ेह है कि इन टाइम में जब भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ और इक्लिप्स लगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और एक नई दौर का आगाज हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में ये चीजें आपके सामने होंगी। मैं नॉर्मली नेगेटिव बातें नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मोटिवेट करूँ एंड दैट्स माय ड्यूटी। इसके बाद हम ट्रांजिट के ऊपर आएंगे। थोड़ी सी बात मैं सैटर्न की पाइसेस में आने की ऊपर करूंगा कि सैटर्न पाइसेस में जब ट्रांजिट करेगा तो मेजर इफेक्ट इस दफा ये होने वाला है कि पाइसेस एज अ वाटरी साइन, तो पानी से रिलेटेड आपको दुनिया में इश्यूज दिखने वाले हैं। पानी में जंगे भी हो सकती हैं, पानी के अंदर वायरस आ सकते हैं, पानी की कहीं कहीं पे बहुत बंदिश हो सकती है, बारिशें नहीं होंगी, और कहीं कहीं पे पानी की वजह से वॉर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस दफा जो मेन इश्यू होने वाला है ना वो पानी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दो चार पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। सैटर्न जब पाइसेस में लास्ट टाइम आया था 1990s में, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो एक टनल का इशू चल रहा था फ्रांस और आई थिंक यूके का, ऐसे ही कुछ था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। तो वो टनल ओपन हुआ था जिसकी वजह से यूं समझे कि ये एक अच्छा इवेंट हुआ था यूरोप की कंट्रीज में। लेकिन इसके अलावा बॉस्निया वगैरह में बहुत कत्लेआम हुआ था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद पड़ता है कि मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो ये थी 94-96 की मेजर इवेंट। इसके अलावा 1960 की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई थी जिसमें हजारों लोगों को मार दिया गया था, कत्ले गारत हुई थी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी लोगों ने जो है इक्वलिटी की बात करना शुरू कर दी थी। और मेरे ख्याल से अगर आप बैक और जाएं तो 1930s में
जब ये इक्लिप्स के साथ पाइसेस में जब ये सैटर्न ट्रांजिट किया था, तो हिटलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं सैटर्न ट्रांजिट के पाइसेस में। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे ही कुछ हालात बनने वाले हैं। तो ये कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा कि अगर दुनिया में एक और तरह का कोरोना के बाद तब्दीली आई है, तो इसी तरह से रिलेटेड कोई और नई तब्दीली आ जाए। मेरे ख्याल से सैटर्न के ऊपर काफी बात हो गई है, और आप लोग डेफिनेट लियो के लिए ये ट्रांजिट 8 हाउस में हो रही है। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी एस्ट्रोलॉजर आजकल डरा रहे होंगे लियो के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एज पर द रिसर्च और जितना मैंने हॉरोस्कोप में डिटेल से एनालिसिस की है, या जितनी मेरी रिसर्च है, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लैनेट सैटर्न को बेसिकली नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसको ये जरूर कहना चाहिए स्ट्रिक्ट प्लैनेट होना कहना चाहिए। ऐसे प्लैनेट जो है ना एनिमी हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कुछ बैड लक होनी है, तो ये प्लैनेट उस चीज को जाके रोकते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं। तो ये उस चीज को मजीद जो है मेच्योर नहीं करते, ये मेच्योर होने में उसको रोकते हैं। तो उसके अंदर जो प्रोसेस में टाइम लगता है, इससे इंसान के बड़े बड़े मसले मतलब यूं कह सकते हैं रुक सकते हैं, और वो इन बड़े बड़े मसलों से बच जाता है। तो 8 हाउस में नॉर्मली सैटर्न जो है आपके अंदर ना एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंस का बहुत ज्यादा शौक पैदा करेगा। तो सबसे पहले तो ये होगा। इसके अलावा 8 हाउस इन लॉस का भी होता है, और जायदाद वगैरह जो विरासत से होती है उसका भी होता है। तो उन लोगों के लिए ये अच्छा है जिनके ये मामला फंसे हुए हैं। और इसकी बेस्ट रेमेडी लियो वालों के लिए यही है कि वो अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तो ये वक्त इनके लिए बड़े आसानी से गुजर जाएगा। अच्छा, 8 हाउस से जो सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है, वो 10th हाउस को दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके जो काम धंधे से रिलेटेड इश्यूज है ना, वो बढ़ेंगे। इश्यूज से मुराद ये है कि काम इतनी आसानी से इजी गोइंग नहीं होगा जितनी आसानी से पहले गुजर रहा था। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर इसका एस्पेक्ट आपके जो है सेकंड हाउस पे है, 7th एस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये भी शो करा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जरा सी भी गलती जो है आपको बहुत क्राइसिस में डालेगी। और फिर इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पे है। तो 5th हाउस ये शो करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक तो रोमांस से रिलेटेड इश्यूज आपके आएंगे और बच्चों से रिलेटेड। तो कोशिश करके इस टाइम में अपनी फैमिली को संभाल के चलें, क्योंकि 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट है, ये नॉर्मली चाइल्ड बर्थ भी शो करता है। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दैट्स अ गुड टाइम अगेन, लेकिन आपको अपनी जो है होरोस्कोप चेक कराना पड़ेगा। तो तभी कंफर्म पता चल सकता है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉमिस है या नहीं। तो ये छोटी सी रीडिंग थी लियो वालों के लिए। आई होप और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, अगर आप उन पे काम करेंगे, तो ये टाइम इजीली आपके लिए गुजर जाएगा। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मजीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।